हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलीग्राफर्स हैं उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे कैलीग्राफी इवेंट्स होको हैं इंडिया में, लेकिन दिस विल बी अमॉन्ग्स द बिगेस्ट ग्लोबल कैलीग्राफी कंपटीशन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट्स के वास्ते जो है 15 सितंबर तक खुले हैं। तो 16 सितंबर को हमें उनको थीम देती जिसके ऊपर उनकी कैलीग्राफी करना, और 10 अक्टूबर तक हम ना वापस उनका जो सॉफ्ट कॉपी है हाई रेजोल्यूशन इमेज वो देना। तो दिस विल बी कम्प्लीटली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अंदर फिजिकल इवेंट कैबिन है। तो जो भी उन्होंने कैलीग्राफी करती हैं उनके वास्ते वी आर क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन अपलोड देयर कैलीग्राफी आर्ट वगैरह। on based on their art we have three categories: beginners, intermediate and professionals। तो बिगनर्स को थोड़ा सा आसान देती, इंटरमीडिएट वाले को थोड़ा सा टफ, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बाकायदा पूरी आयत देती हैं जिसके अंदर उन्होंने कैलीग्राफी करना। और 18 तारीख को इसका जो है मेन इवेंट रहता है जिसके अंदर वी विल बी अनाउंसिंग द विनर्स इन ऑल थ्री कैटेगरीज। वी हैव विनर्स, विल बी हैविंग विनर्स, एंड उनको कैश प्राइज भी है, सर्टिफिकेट भी है और मोमेंटम भी है, मोमेंटो भी है। तो वो सारे चीज़ जो है उनको देते हैं। प्लस उसके साथ में वी हैव अ गुडी बैग विच कंटेन्स लॉट ऑफ पेन्स एंड एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर कैलीग्राफी, दैट ऑल्सो विल बी गिवन। और उसके बाद भी उन्होंने जो है कैलीथॉन से हमेशा जुड़े रहती, और जब भी उनके पास कुछ ऐसा आर्ट रहता है विच दे वांट टू पुट इट ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म फॉर मोर ऑडियंस टू व्यू एंड टू बाई इट, then we will support them with complete whatever support we can digitally as well as physically to sell the product. So this is a unique kind of platform where we are bringing all the calligraphers to one platform so that they can meet each other, they can learn from each other, they can also display their art with each other, and they can be a help, main thing। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वी वांट टू रिवाइव दिस कल्चर ऑफ अरबिक कैलीग्राफी बिकॉज वी फाउंड कि दिस इज़ गेटिंग डिमिनिश्ड, बहुत दूर हैं हमें कैलीग्राफी से। तो वो कैलीग्राफी को जो वापस हमारे कल्चर में उसे वापस से रिवाइव करने के वास्ते ये एक छोटा सा कदम उठाएं इंशाल्लाह। एंड वी होप दैट दिस इवेंट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस because we already have very big brands with us as sponsors, जैसे prestige group है, he is the title sponsor, then we have got silver lines, then mirba group, then aris holidays, then we have the khalam, he is the only person who manufactures calligraphy khalam in India। उसके साथ में we have the cognet, then we have collabdeen with whom we have tied up, and जिनके प्लेटफॉर्म पर हमें 18 तारीख को इवेंट करती, एंड दिस इवेंट विल बी डायरेक्टली telecast on Facebook and YouTube as well as collab in this thing। कोविड के दौरान जो है हम लोगों को ये मौका मिला कि वी कुड स्टार्ट विथ न्यू वेंचर जिसका नाम स्पेसवेल इस्लामिक वॉल आर्ट है। तो इसके ज़रिए हम लोग जो है इस्लामिक कल्चर को उभारना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ वॉल आर्ट एंड वॉल डेकोरेशंस। तो इसके बाद जो है हमारी मुलाकात एक कैलीग्राफर से हुई जिसका नाम मुख्तार अहमद है। तो उन्होंने जो हैं सिर्फ एक लौते कैलीग्राफर हैं पूरे इंडिया में जिसके पास इजाज़ा है। तो उनसे मुलाकात के बाद जब वो लिख रहे थे कलम से मेरा नाम जो है एक पेपर पर लिख रहे थे, तो उस वक्त एक आवाज़ सुनाई दी वो कलम के चलने से। तो उसके बारे में वो बता रहे थे कि उसे सरीर खामा बोलते हैं। तो वो सरीर खामा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे थे तो सिदरतुल मुंतहा के आगे उन्होंने जब अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आगे गए तो उनको कलम के चलने की आवाज़ आई। तो वो कैलीग्राफी का जो है कैलीग्राफर्स का एक यकीन है कि वो कलम जो है बिल्कुल वक्त के शुरू से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वो लोग इस कैलीग्राफी को एसोसिएट करते हैं। तो हम लोग जब ये बात के बारे में जाने तो हम लोगों के दिमाग में एक ख़याल आया कि क्यों नहीं एक कैलीग्राफी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए। हमारे पास ऑलरेडी एक इस्लामिक वॉल आर्ट के लिए प्लेटफॉर्म था, लेकिन हम लोग उसमें कैलीग्राफर्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो अब जो है कैलीग्राफी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, तो जिसमें आज तक जितने भी कैलीग्राफर्स हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, वो लोग अपने हुनर को दुनिया के सामने एक बड़े पैमाने पर लेकर आ सकें। तो दिस वाज द इंटेंशन बिहाइंड